हेलो दोस्तों, 3 और 4 सितंबर के करेंट अफेयर में आपका स्वागत है। अगर कम समय में करेंट अफेयर की अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, लाइक सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वियतनाम जो है फ्रांस से आज़ाद हुआ था और 80वीं वर्षगांठ मनाया है। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में दर्जा मान्यता दिया है? मतलब देश के रूप में तो फ्रांस ने मान्यता दिया है। इससे पहले कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ने दिया है। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से मिचेल स्टार्क ने संन्यास लिया है। वो दिग्गज गेंदबाजी थे। इंडिया मेड टेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 4 से 6 सितंबर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। किसने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 जीता? फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता है। ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसने 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उद्धार होगा? वृंदावन वस्त्र उद्धार होगा असम में। कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकुंबा उत्सव मनाया जाएगा? तेलंगाना में मनाया जाएगा। 2 सितंबर को किस बैंक का 120वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो सिटी यूनियन बैंक 2 सितंबर को 120वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने कहाँ पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू किया? मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू किया गया है गुजरात में। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? कपास किसान ऐप गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने 2025 डच ग्रां प्री लीग जीता है? तो 2025 का डच ग्रां प्री लीग ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है। ऑस्कर पियास्ट्री पहले स्थान पर है और मैक्स वेस्टरपन दूसरे स्थान पर है और इसाक हेडरच तीसरे स्थान पर है। हाल ही में कहा नया आर्किड दर्ज किया गया था? नया आर्किड अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किया गया है। किस राज्य ने एनजीओ को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चुना गया है? तो राजस्थान के एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। यह भारत के लिए पहला संगठन है जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। किसने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो रजित पुनिहानी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें एशियो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ भाग लिया है? तो तियानजिंग चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें एशियो शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तियानजिंग चीन। किस देश ने प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हैं? किस देश के प्रधानमंत्री? तो सिंगापुर का प्रधानमंत्री 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ है? तो यह थाईलैंड में हुआ है। किस देश ने खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आसिफ अली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पाकिस्तान ने संन्यास लिया है। SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया? तो मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर इसरो के साथ मिलकर बनाया है। किसे इंडियन एयरफोर्स रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? इंडियन एयरफोर्स का रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है संजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया है। संजीव घुराटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन होगा? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में होगा। NCERT के 65वां संस्करण दिवस 65वां स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया है? तो दीक्षा 2.0 बाल वाटिका टीवी लॉन्च हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी शारजाह करेगा। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की GDP वृद्धि दर FY 2025 से 26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो पहले 6.2% था, अभी
6.7% अनुमान लगाया है। भारतीय सेना ने क्या एक दल कहाँ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के लिए रवाना हुआ है। युद्ध अभ्यास के लिए अलास्का अमेरिका के लिए रवाना हुआ है। किसे यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज कहाँ पाया जाता है। जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज गुजरात में पाया जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब अपना 8वां स्थापना दिवस मनाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला। CGA का पदभार TCA कल्याणी ने संभाला है। महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार TCA कल्याणी ने संभाला है। तो यह था हमारा 3 और 4 सितंबर का करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कम समय में तैयारी अपना सुनिश्चित करें।